नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात 24 की लड़ाई की, लोकसभा चुनाव की और तैयारियों की, रणनीति की, यात्रा की, दोनों ही खेमों की हम बात करने वाले हैं। वो एनडीए हो या फिर इंडिया। पहले बात इंडिया की, खास कांग्रेस की। राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके सबसे बड़ा चेहरा भी हैं। अब वो एक और यात्रा पर निकलने वाले हैं। पहले दक्षिण से उत्तर निकले थे और अब पूरब से पश्चिम की यात्रा पर वो निकलने वाले हैं। पहली यात्रा, उसे कहा गया भारत जोड़ो यात्रा। अब ये भारत जोड़ो यात्रा भाग 2 नहीं, बल्कि न्याय यात्रा, भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे। आज से 18 दिन बाद 14 जनवरी से यह यात्रा शुरू करने वाले हैं राहुल गांधी। 14 राज्यों में जाएगी, 85 से ज्यादा जिले, 6200 किलोमीटर का यह फासला तय करने वाली है यह यात्रा। और यह कहां कहां से गुजरेगी? मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी कि पूरब और जो हिंदी पट्टी का इलाका है, उत्तर भारत जिसे हम कहते हैं, नॉर्थ ऑफ विंध्यास, यहां पर इस यात्रा को निकाला जाएगा। उस पर खास निगाहें होंगी। और न्याय यात्रा क्यों? न्याय की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई लड़ने का दम भरते दिखाई देंगे राहुल गांधी। 146 विपक्ष के सांसद, ये जो शीतकालीन सत्र भी खत्म हुआ, वहां निलंबित कर दिया गया। न्याय वहां पर भी वो मांगते घूमेंगे फिरेंगे। सीबीआई, ईडी और आईटी की जो रेड्स हो रही हैं और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का जो दम और ताल ठोक रही है बीजेपी, सिर्फ विपक्षी नेताओं को क्या डराया धमकाया जा रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है। इस बाबत भी न्याय, बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं की परेशानियां, किसानों की समस्याएं, ये भी न्याय के तहत आएंगी क्या? और ये न्याय शब्द यूं ही अनायास ही नहीं उठाया गया है। थोड़ा आप पीछे जाएंगे, 2019 के लोकसभा चुनाव, तब कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने न्याय योजना की घोषणा भी की थी। उसमें किसानों को 72,000 रुपए सालाना देने का प्रावधान था, यानी कि 6,000 रुपए महीना। लेकिन उसकी गूंज नहीं सुनाई दी, लोगों ने कहीं ना कहीं भरोसा नहीं किया। और बीजेपी जो किसान सम्मान निधि लेकर आई, 6,000 रुपए सालाना, 500 रुपए महीना, 4 महीने में, हर 4 महीने में 2,000 रुपए देने की बात, उसको लपक लिया। बहुतेरों ने यह माना, और कांग्रेस के अंदरूनी खेमे में भी जो चर्चा और विमर्श हुआ, उसमें यह पाया कांग्रेस ने कि देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी न्याय योजना लाने में। 2019 की बात कर रहा हूं। तो अभी से ही न्याय योजना को लेकर क्या ताल ठोकी जा रही है? अब इसमें वो पैदल भी चलेंगे, 67 दिन की ये यात्रा होगी। पिछली बार 10 मार्च को चुनावों की घोषणा हो गई थी। यह 20 मार्च तक यात्रा चलने वाली है, यानी कि जब चुनावी प्रक्रिया सही मायने में शुरू होगी, नामांकन जब भरे जाने लगेंगे, तब तक यह यात्रा मुकम्मल हो चुकी होगी। लेकिन क्या यह विशुद्ध राहुल गांधी की यात्रा होगी, या कांग्रेस की यात्रा होगी, या इंडिया गठबंधन के लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे? जिन जिन इलाकों से यह गुजरेगी, वहां वहां इंडिया गठबंधन क्या अपनी ताकत, या मैं कहूं मजबूती दिखाता दिखाई देगा? ये सवालों के जवाब अभी तक पूरी क्लैरिटी से सामने नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तो सीटों का भी बंटवारा नहीं हुआ। पर इसमें ये जो यात्रा है, वोटों की मात्रा भी बढ़ाएगी क्या? ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, रोचक जानकारी है, इस पर गौर कीजिएगा। पिछली बार कांग्रेस की 53-54 सीटें आई थी 543 में से। नेता प्रतिपक्ष भी बाकायदा जो चुना जा सकता है, उसके लिए 10% कम से कम
आपके पास सीटें होनी चाहिए, यानी कि 54 से ज्यादा वो नहीं थी। उससे पिछली बार तो इससे भी बुरा हाल था 2014 में। तो जो ये 53-54 सीटें आई, इन इलाकों में जहां से ये यात्रा निकलेगी, फिर से राज्यों के नाम आपको बता दूं: मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। कुल मिलाकर 355 सीटें। और इन 355 सीटों में पिछली दफा कांग्रेस ने कितनी जीती? 14 सीटें, सिर्फ 14 सीटें। बाकी 190 में 40 जीते, जो बाकी बच गई। तो इन 14 सीटों में वोटों की मात्रा, वोट मिले थे कांग्रेस को पिछली दफा 11 करोड़ 94 लाख पूरे भारत में। क्या वो बढ़ता दिखाई देगा? हमने असर देखा कर्नाटक में, तेलंगाना में, जब दक्षिण से उत्तर की तरफ चले थे, हिमाचल में भी दिखा। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने कुछ और कहानी ही बयां कर दी। छत्तीसगढ़ तो नहीं गए थे भारत जोड़ो में, पर राजस्थान का कुछ हिस्सा और मध्य प्रदेश का हिस्सा, वहां से निकली थी ये यात्रा। तो क्या ट्रैक्शन बढ़ा पाएंगे और इंडिया साथ होगा क्या? उधर जब मैं न्याय की बात करता हूं तो बीजेपी ऐसे नहीं कि वो तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि खबर तो ये आ रही है अगले साल पहले महीने, जनवरी का अंत होते होते उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। सभी की नहीं, बहुत से उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे बीजेपी की तरफ से। फर्स्ट मूवर एडवांटेज बीजेपी लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि, और ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिया का अभी सीटों का बंटवारा ही नहीं हो पाया। तो पहले ही वो जमीन हथियाना कब्जाना चाहती है बीजेपी। अब बीजेपी जो ये जीत की हैट्रिक की ताल ठोक रही है, उसके चलते वो 2500 कार्यक्रम पहले से ही तैयार कर चुकी है। 65,300 विकसित भारत हेल्थ कैंप बनाए जाएंगे। 2,55,000 पंचायत तक पहुंचना है। 2019 से 10% ज्यादा वोट लेने, ये टारगेट सेटिंग में बीजेपी को महारत हासिल है। और इन सब में शब्द क्या इस्तेमाल किया जाएगा? गारंटी। गारंटी की गाड़ियां चलेंगी देश भर में कि मोदी की गारंटी ही गारंटी है। और इसमें दिलचस्प बात ये, और ये मैं शो में आने से पहले चर्चा कर रहा था विनोद अग्निहोत्री से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि देखिए कमाल की बात है, बीजेपी कितनी कुशल और चतुराई से अपना कैंपेन डिजाइन करती है। गारंटी की गूंज तो हमने कर्नाटक में सुनी थी, ये कांग्रेस के शब्द थे, पर इनको इंटरनलाइज, इनको पूरी तरह से इनका आत्मसात कर लिया है और अपना बना लिया है बीजेपी ने। तो गारंटी की गाड़ी या न्याय यात्रा, कौन बढ़ाएगा किसकी वोटों की मात्रा, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। और चर्चा जो होगी उसमें जो मेहमान हैं उनका परिचय कराने से पहले आज का सीधा सवाल, और सवाल आपके स्क्रीन पर अब सामने है। राहुल की न्याय यात्रा बढ़ाएगी वोटों की मात्रा, और न्याय बनाम गारंटी की गाड़ी कौन किस पर भारी? और जैसे ही न्याय यात्रा का ऐलान हुआ है तो राजनीतिक जो बयानबाजी है उसकी भी बाढ़ सी आ गई। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री, वो कहते हैं कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को शामिल करते हों, जो भारत को क्षेत्र जाति में बांटते हों, जिनके राज्य में 84 के दंगे हुए हों, जो सिखों को न्याय ना दिला पाएं, वो न्याय क्या दिलाएंगे? अब शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि पहली यात्रा जहां से निकली वहां कांग्रेस साफ, पहले दक्षिण से उत्तर साफ किया था, अब पूरब से पश्चिम साफ करेंगे। थोड़ा भूल गए वो कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। पर यही राजनीति में यही होता है कि अपनी बात को कितने दम से और कितने भरोसे से, विश्वास से आप कहते दिखें। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं
इंडिया का हिस्सा हैं। राहुल को बधाई यात्रा के लिए वो नफरत मिटाने के लिए निकले हैं। सुखविंदर सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के, वो कहते हैं राहुल की यात्रा देश की अखंडता और एकता के लिए महत्वपूर्ण। यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के मुद्दे देश भर में जाएंगे। चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार KC त्यागी भी अभी आपको थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर दिखने वाले हैं, और मैंने जिक्र कर ही दिया वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। तो 14 से 18 दिन बाद यात्रा निकलेगी। आलोक भाई, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, या अंग्रेजी में एक वो कहावत है बेटर लेट देन नेवर, कर तो दी, कैसे देखेंगे? देखिए मुझे लगता है कि पूरी तरह से जिस तरह से संसद का सत्र गया और जिस तरह से त्राहिमाम पूरे देश में है, जिस तरह से राजनीतिक अन्याय चल रहा है, जिस तरह से सामाजिक आर्थिक प्रशासनिक अन्याय पूरे देश में दिखाई दे रहा है, जिस तरह से लोगों को अपने हक नहीं मिल रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है कि सही समय है। ये विषय हो सकता है कि ये यात्रा और 1 महीने 2 महीने पहले शुरू होती, लेकिन बीच में पार्लियामेंट का सेशन भी था। मुझे लगता है सही समय है और सही मुद्दा है। देश की जनता भी इस चीज़ को महसूस कर रही है और इसके सही नतीजे आएंगे। इसकी जो धमक है पूरी तरह से वो जनता के बीच में जाएगी। तो मतलब आप ये मानेंगे यात्रा करने में थोड़ी देरी तो कर दी। पहले भारत जोड़ो यात्रा भाग 2 की चर्चाएं तो अगस्त से ही शुरू हो गई थी, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां जो बदली, इस विलंब में भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, इंडिया गठबंधन का भी एक तरफ पूरा काम चल रहा है। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर भी बातचीत चल रही है। तो तमाम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनके ऊपर पैरेलल काम चल रहा है। और मैं समझता हूं कि 14 तारीख जो है वो मकर संक्रांति का, उत्तरायण का भी दिन है। बिल्कुल हर तरह से शुभ है और देश के लिए भी शुभ होगी यात्रा, ऐसी हम कामना करते हैं। तो ये राहुल गांधी, विशुद्ध राहुल गांधी की यात्रा है, कांग्रेस की यात्रा है, या इंडिया की यात्रा है? देखिए, इसमें राहुल गांधी जी और कांग्रेस मूल तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन के राजनीतिक मित्र हैं जो आगे बढ़ेंगे, वो अपने अपने राज्यों में जहां पर जो मजबूत होगा, जैसा कि पहले भी भारत जोड़ो यात्रा में हुआ, केरला में कम्युनिस्टों ने भी स्वागत किया, डीएमके ने शुरुआत करवाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर एनसीपी से लेकर तमाम जो दल थे इंडिया गठबंधन के, उन्होंने हमारा साथ दिया। इस बार भी पूरी उम्मीद है कि सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने निकले हैं राहुल गांधी, या इंडिया को मजबूत करने निकले हैं? इंडिया मतलब गठबंधन को। देख, नाम से तो विदित है कि भारत न्याय यात्रा, तो न इसमें किसी पार्टी विशेष को लेकर मजबूत करने की बात है। भारत में जिस तरह से आज किसान के साथ अन्याय हो रहा है, युवा के साथ अन्याय है, जिस तरह से बेरोजगारी आगे बढ़ रही है, महिलाएं किस तरह से पीड़ित हैं, मजदूर किस तरह से पीड़ित है, किस तरह से तमाम समाज के वर्ग और किस तरह से हमारा फौजी जो है वो भी कहीं ना कहीं किस तरह से वो अग्निवीर योजना आई। मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों के ऊपर किस तरह से समाज के और देश के हर वर्ग, हर तबके को अपने अपने स्टैंड के ऊपर न्याय मिले, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है। आलोक, दार्शनिक बातें देखिए होनी चाहिए, दर्शन के बिना जिंदगी अधूरी है, पर दार्शनिक बातों से राजनीति नहीं चलती, व्यवहारिक भी कुछ बातें होती हैं। अब ये पश्चिम बंगाल से निकलेगी यात्रा, तो ममता बनर्जी ऑन बोर्ड है, ममता बनर्जी कदम ताल करती दिखाई देंगी क्या? बिहार में भाई आप जहां जहां जाएंगे, आप अपना बेस अगर मजबूत करेंगे तो जितने आपके खेमे के बाकी सहयोगी घटक, जो भी शब्द आप इस्तेमाल कीजिए, उन्हें लगेगा हमारा बेस कमजोर ना कर दें कि भाई मुसलमान हम मुझसे छिटक ना जाएं। अखिलेश यादव को इस बात को लेकर चिंता तो है ना, नीतीश और लालू प्रसाद यादव को भी ये दिक्कत होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी,
शरद पवार गुट को भी यह परेशानी होगी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी महाराष्ट्र से निकली, सभी ने सहयोग किया, और आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर तमाम तरह के विचार विमर्श हैं, वो पूरी तरह से सीधे सीधे ये हैं कि जिस तरह से भ्रष्ट और जिस तरह की सरकार यहाँ पर चल रही है, जिसने पूरे संविधान को कुचल के रख दिया है, संवैधानिक तमाम संस्थाओं को केवल राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है। आज सबका मुख्य उद्देश्य है कि इस सरकार को बदलना चाहिए। इस सरकार ने जिस तरह से आज पूरी तरह से हिंदुस्तान में विभाजन की राजनीति की है, जिस तरह से हमारी सीमाएं असुरक्षित कर दी हैं, जिस तरह से आज युवा हमारा सड़कों पर घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है ये मुख्य मुद्दे हैं। कौन मजबूत होगा, कौन नहीं होगा, ये गौण हो जाएगा जब न्याय योजना आपने 2019 में भी निकाली थी, आलोक शर्मा। न्याय योजना 72,000 रुपए सालाना, 6,000 रुपए महीना देने की बात की, पर लोगों ने भरोसा किया 6,000 रुपए सालाना वाली योजना पर, किसान सम्मान निधि पर। तो न्याय ये शब्द 2019 में आपके लिए ज्यादा लकी साबित नहीं हुआ था। देखिए, शब्दों की बात नहीं है, न्याय तो न्याय है, और हमेशा से न्याय की लड़ाई इस समाज में, इस देश में चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी। पंडित राम मोहन राय जी से लेकर आज तक, डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान से लेकर आज तक हमेशा से न्याय की बात होती रही है। तो न्याय शब्द तो अपने आप में ही शुभ है, और मुझे लगता है कि जो 12,000 वाली हमारी योजना थी कि भाई हम 6,000 रुपये महीने देंगे, 72,000 रुपये टोटल जो था, मुझे लगता है कि उसके अंदर हम शायद देरी कर गए थे जनता तक उस न्याय योजना को लॉन्च करने में या उसकी घोषणा करने में, और उसको जनता तक पहुंचाने में ज़रूर हमारी कमी रही। और मोदी जी का जो तंत्र था वो सम्मान निधि को लेकर आगे बढ़ा, और उसके तंत्र ने उनको ज़्यादा अच्छी तरह से पहुंचाया। तो ये अपने आप में के मामले में भी जनता समझ चुकी है। ये यात्रा अपने आप में दोधारी तलवार भी साबित होगी। मैंने 355 सीटों का जिक्र किया। बड़े राज्यों की बात करूं, देखिए असम में आप 3 सीटें जीत पाए थे, 3, ये भी सबसे बड़ा आंकड़ा इन 14 राज्यों में। पश्चिम बंगाल में 2, बिहार में 1, झारखंड में 1, उड़ीसा में 1, छत्तीसगढ़ में 2, उत्तर प्रदेश में 1, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1 भी नहीं, गुजरात में 1 भी नहीं, और महाराष्ट्र में 1 सीट। ये हाल था। जिन रास्तों से राहुल गांधी गुजरेंगे, तो इसकी समीक्षा फिर मई में भी होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम हर कदम की समीक्षा के लिए तैयार हैं, लेकिन अब समीक्षा हमारी यात्रा की ना होकर 10 साल के जो मोदी शासन का जो कार्यकाल रहा है उसकी समीक्षा का समय आ गया है। अब समीक्षा उस कार्यकाल की होगी कि 2014 में कौन कौन से भाषण दिए गए थे, 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार मिले कि नहीं मिले, किस तरह से महंगाई की जो नारे दिए गए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, किसानों के लिए मर जवान मर किसान का नारा दिया गया था। आज कितने उसके साथ आज किसानों के आत्महत्या के आंकड़े तक भी पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं है सरकार। तो आज समीक्षा होगी कि 10 साल तक मोदी सरकार ने क्या केवल हिंदू मुसलमान करके वोट मांगा, क्या मुद्दों को भटकाकर वोट मांगा, क्या किसानों के लिए वास्तव में कोई काम किया। अगर कोई काम किया तो वो जनता को बताएंगे और हम कहेंगे कि ये काम नहीं किए इन्होंने। समीक्षा मोदी सरकार की होगी। जहां तक बात यात्रा की है, हम पॉजिटिवली यात्रा को चलाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता न्याय के लिए जिस तरह से भटक रही है आज हमारा साथ देगी और हम जनता के दरबार में जाने को तैयार। तो यात्रा पर निकले महेश वर्मा। अब राहुल गांधी ये देर आए दुरुस्त आयत भी, ये देरी भी हो गई, लेकिन मौजूदा जो परिस्थिति है 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और न्याय जुड़ता है महंगाई बेरोजगारी से, युवा किसानों की परेशानियों से भी, तो कई बार गफलत से भी टाइमिंग ठीक हो जाती है क्या? संदीप भाई, मैं इस यात्रा की शुरुआत किसी झूठ से हो, किसी झूठे इरादे वादे के साथ हो, इसकी उम्मीद मैंने नहीं की थी और फिर से आज वही हुआ। यात्रा निकली नहीं और फासले जो है अभी तय हुए नहीं, लेकिन फासले और चीज़ों में बढ़ा दिए गए। जैसे अभी आपने अपने संबोधन में ही कहा कि क्या कहेंगे अब वो इंडी गठबंधन के लोग, क्या सोचेंगे अब वो।
आखिर में ये कितना बड़ा झूठ आज बोला जा रहा है इंडी गठबंधन के घटक दलों के साथ कि ये भारत न्याय यात्रा है। तो फिर वो 2019 में जो कमेटी बनी हार के ऊपर, और जो कमेटी ने कहा कि न्याय योजना की बात को हम बताने में असफल रहे, उसी का दुष्परिणाम था कि हम इतना बुरी तरह से हारे। और आज वही कह के जब जयराम रमेश जी इस यात्रा की कहीं जानकारी दे रहे थे, तो आज ये आलोक शर्मा क्या बोल रहे हैं? और आलोक शर्मा किस चीज़ को बोल रहे हैं? क्या जयराम रमेश और आलोक शर्मा की बातों में कहीं समानता दिखाई दे रही है? पहली बात। दूसरी बात कि न्याय यात्रा आप नाम दे रहे हैं और आर्थिक विषमता की बात आप कर रहे हैं। न्याय यात्रा से आपका मकसद क्या है? पहले तो राहुल गांधी इस देश को तो समझ लें कि उनको बोलना क्या है, कहना क्या है, समझना क्या है। आपकी 4 यात्रा, खाट यात्रा, किसान यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, ये सारी चीज़ों में जो आपके वादे थे, जो आपके इरादे थे, जो आपने कहीं भारत सरकार की, मोदी सरकार अरे भाई, की, वो भारतीय विपक्ष जनता में है, पार्टी की सरकार आपकी है। जो गलतियों को आप गिनाते आर्थिक रहे। विषमताओं की बात कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। दत्तात्रेय होस बोले और एक बार नहीं दर्जन बार बोले कि 23 करोड़ लोग इस देश में 375 रुपया प्रतिदिन नहीं कमा पाते, 21 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, किसान 27 रुपये विशुद्ध किसानी से प्रतिदिन कमाता है। तो ये आर्थिक विषमताएं, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भले ही हों, लेकिन 142वें नंबर पर हैं प्रति व्यक्ति आय में। तो आर्थिक विषमताएं तो एक हकीकत है। इस झूठ को नहीं, इस झूठ को या इस दुष्प्रचार को भी अच्छा, ये कहीं ना दुष्प्रचार कहीं है। सामने दत्तात्रेय रख होस के बोले बात की जाती दुष्प्रचार है। कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, नहीं, ये सामने उन्होंने कभी इस तरह की बातें नहीं कही। जो आप बात कह रहे हैं कि विषमता की बात जो वो कह रहे हैं, उन्होंने ये बात कही कि हमारी जो स्थिति परिस्थिति थी, उन सब चीज़ों से बाहर निकलने का काम हम बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। अच्छा, उन्होंने नहीं कहा 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पाते, 21 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे। भाई, आज अगर आप अगर दत्तात्रेय जी के, दत्ता जी के अगर बात के ऊपर बहस करना चाहेंगे, उसके ऊपर सारे फैक्ट के साथ मैं बैठूंगा और आपको बताऊंगा कि निकाल लीजिएगा। पिछले साल लगातार अगस्त, नहीं है, आज सितंबर, अक्टूबर में ये बयान है, दर्जनों मिल जाएंगे। मैं आज आपको फिर कहूंगा कि आज जो आप सवाल, आज जो यक्ष प्रश्न है, आप 2024 की लोकसभा चुनाव लड़ने की जो बात है, आज जो ये फड़फड़ाहट और अकुलाहट है, ये कहाँ बढ़ेगी? ये बेचैनी किसके अंदर पैदा करने वाली है? जो आपने अभी सवाल रखे आलोक शर्मा जी, उससे वो कन्नी काट गए। ममता बनर्जी क्या जवाब देंगी? हेमंत सोरेन से क्या पूछा जाएगा? तो सवाल यह है कि आप अपने घटक अखिलेश यादव को आप क्या कह के उत्तर प्रदेश में उनका साथ लेंगे? किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? ये कौन सी न्याय यात्रा है? जो क्या अनुराग ठाकुर जी ने क्या गलत कहा? वर्ल्ड के, विश्व के सबसे बड़े नरसंहार का न्याय आपने किया ही नहीं। जिन्होंने नरसंहार गुजरात दंगे भी उसमें शुमार हैं। गुजरात दंगा भी कोई छोटा दंगा नहीं था। नहीं, 84 का दंगा याद होता है, 2002 का भूल जाते हैं। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हाँ। जवाब सुन लो। अरे मेरे भाई, मैं उसका जवाब 10 साल थे ना आप सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार चली 2004 से लेकर 2014 तक, कर लेते ना इंसाफ। कौन मना करने जा रहा था? लेकिन कम से कम देश के साथ न्याय के नाम पर, कभी जोड़ों के नाम पर, कभी किसान के नाम पर, कभी खाट के नाम पर, कभी चौपाल के नाम पर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के अच्छा, किसान की आपने बात की, भारतीय जनमानस, जब देश के उपराष्ट्रपति कहते हैं किसानों का अपमान कर दिया, जाटों का अपमान कर दिया, उनकी जब मिमिक्री की जाती है और ये आखिरकार WFI को सस्पेंड करना पड़ा, कोई संन्यास ले रहा है, कोई अपना पद्मश्री वापस कर रहा है, कोई खेल रत्न अवार्ड वापस कर रहा है, या किसान 378 दिन बैठे रहे, तब अपमान सम्मान की बात। मतलब सब आपके चश्मे से जो सही दिखता है वही सही है, क्या ये माना जाए महेश वर्मा? नहीं संदीप भाई, नहीं संदीप भाई, फिर तो इंसाफ नहीं होगा ना। देश देख रहा है। हाँ, बिल्कुल देख रहा है। अपमान क्या हुआ? नहीं, अपमान और सम्मान नहीं, अपमान, लोकतंत्र में अपमान और सम्मान आप किसको कहते हैं? कि अगर कहीं हम अपमान कर रहे होते, कहीं लोगों को, कहीं हम उनको आतंकित कर रहे होते, कहीं हम लोगों के बीच में एक ऐसा वातावरण, हम देश को कहीं बदनाम कर रहे होते, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे होते, हम अपने संसद के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे होते। आज आपने ही कहा ना
कि भाई 6,000 के भारतीय जनता पार्टी के 6,000 के पैकेज पे विश्वास किया लोगों ने, किया। लेकिन राहुल गांधी के 72,000 जो दिखेगा वो तो हम बोलेंगे, पर 146 सांसद निलंबित क्या कर मतलब दिए, था? उसमें ये जनप्रतिनिधि देश जो आपने ये मैंने देश- चुनकर भेजे उनका अपमान नहीं है क्या? उनको बाहर निकाल दो। फिर वही सब बात। हल्ला काटे हुए थे, सबने मैं कह रहा हूं, दंगल वहां आप- कुश्ती हम- कर हम रहे कह थे रहे सब। हैं कि आप नहीं वो आपने गिनाया ना, आप वो गिनाए ना आपने कि किसान आंदोलन से लेके आपने पहलवान की बातें, आपने सब चीज कही। अगर हमारे कहीं गुण दोष के आधार पर जनता तय करती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं करती है, तो जो गारंटी भागलपुर, की मरियाना, गाड़ी चल रही है तमाम मजबूती ऐसे से, कांड को और अगर मोदी सामने की की गारंटी बात अगर पर भरोसा है। करेंगे, ठीक है केसी तो त्यागी आपको- साहब, जो आपके जुड़ने से पहले मैं आलोक शर्मा से सवाल पूछ रहा था, वही मैं आपसे पूछना चाहूंगा। भारत न्याय यात्रा पर राहुल गांधी निकले हैं, आप सबसे सलाह मशवरा किया गया, वो बिहार से गुजरेगी तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव साथ होंगे, ममता पश्चिम बंगाल में साथ कदम ताल करेंगी, यूपी में अखिलेश यादव 2 लड़के फिर से साथ चलते दिखाई देंगे, या ये विशुद्ध राहुल गांधी कांग्रेस का प्रायोजन है? मैं पहले संदीप जी अपने मित्र महेश वर्मा जी को करेक्ट करना चाहता हूं। ये 2 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के नेता दत्तात्रेय होसबोले ने देश में असमानता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 20 करोड़ लोग अब भी गरीबी सीमा रेखा से नीचे हैं, जो हमें दुखी करता है। 23 करोड़ लोगों की प्रतिदिन की आमदनी 75 रुपये से कम है। और आगे उन्होंने कहा कि देश में गरीबी बेरोजगारी दानव की तरह से खड़ी है, ना स्वच्छ पानी मिलता है, ना पौष्टिक भोजन मिलता है। फिर उन्होंने कहा कि देश में 4 करोड़ बेरोजगार हैं। श्रम बल सर्वेक्षण कहता है बेरोजगारी दर 7.6 है। और आर्थिक समानता जिसका जिक्र अभी ये कर रहे थे मेरे मित्र, उस पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ लोगों भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास देश की आय का 20% और देश की 50% आबादी के पास देश की आय का केवल 13% 13% है। तो जो बिल्कुल समृद्धि के कुछ टापू बने हैं वर्मा जी, जिसमें आप रह रहे हो, जिसमें मैं रह रहा हूं, और हम सब लुटेन वाले रह रहे हैं, ये हिंदुस्तान नहीं है। और ये मोहन भागवत जी, हम आपके साथ रहे लंबे समय तक, ऐसा दरिद्रों का, गरीब लोगों का अपमान मत उठाइए। नंबर 1। नंबर 2, संदीप जी, ये कांग्रेस पार्टी का अपना फैसला है। इसमें जो इंडिया घटक दल के लोग हैं, उनकी इच्छा है कि वो उनकी यात्रा सफल हो। और ये यात्राओं का एक लंबा इतिहास भी मैं आपके सामने रख दूं, ये सफल ही रही हैं। सबसे पहली यात्रा प्रॉफिट की थी, मक्का से मदीना तक, वो भी सफल रही। फिर शंकराचार्य निकले थे, 4 धाम बनाए उन्होंने, वो भी सफल रही। माओ से तुंग का लॉन्ग मार्च आपने स्टीफन में पढ़ा था, वो भी लंबे समय तक कामयाब रही। फिर महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह जो आज़ादी की लड़ाई का स्तंभ बना। उसके बाद चंद्रशेखर जी निकले, हमारे नेता थे, और आते आते बंगलोर में मरी हुई जनता पार्टी जीवित हो गई और रामकृष्ण हेगड़े मुख्यमंत्री बन गए। वाईएसआर ने जिस तरह से वहाँ पदयात्रा करके और कांग्रेस पार्टी को भी जिंदा किया और खुद भी मुख्यमंत्री बने। शरद पवार ने लेकर के मराठवाड़ा से नागपुर तक मार्च किया था, उनकी सरकार बनी। उसके बाद सुनील दत्त एक यात्रा पर निकले, मुंबई से लेकर के स्वर्ण मंदिर तक, अमृतसर तक। देश में उसके बाद एक नए तरह का करंट आया और सांप्रदायिक सौहार्द पैदा हुआ। और राहुल गांधी जी निकले तो उनकी भी मैं सफलता मानता हूं। आपने कि पूरा इतिहास जो मरी हुई कांग्रेस की जो गिनवा वहाँ दिया। पर सवाल मेरा जो मूल सवाल था, सारे इंडिया वाले साथ निकलते तो और बेहतर ना होता? ये अकेले राहुल गांधी निकलेंगे, इसमें कांग्रेस का भला है कि इंडिया का भला है? देखिए, कांग्रेस मजबूत होगी तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। लेकिन सारे देखिए, वही जो 3 राज्यों वाला आता है, फिर मैं सार्वजनिक तौर से हाँ मैं छोटी मोटी टिप्पणी जरूर करूंगा। हाँ, मेरे पास आंकड़े हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में सुई की नोक के बराबर भी जमीन अगर मिलती छोटे छोटे दलों को, तो आज महेश वर्मा जी इतने जोरों से ना बोलते।
इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती। और संदीप जी, मैं अपने मित्र जो कांग्रेस के बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त, मैं इनसे ज्यादा दुखी हूं कांग्रेस की हार पर। तो आज 24 की मंजिल हमारे करीब रहती। तो सीधा सवाल ये जो यही तो सतरंगी पूछ रहा है, हूं, उसको एक केसी रंगी ना त्यागी बना। साहब, बेहतर होता कि इंडिया यही गठबंधन बता रहा हूं। इस भारत न्याय यात्रा को निकाल रहा होता, ये सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस की यात्रा ना होती। उसके बैनर के नीचे अगर हुआ होता इंडिया बैनर के, तो बहुत अच्छा नहीं, इनकलाबी होता। अब हम यात्रा निकलेगी, हम कैसे उसमें शामिल हों? हम तो कांग्रेस के वर्कर नहीं हैं, लेकिन इंडिया के सबसे बड़े समर्थक हैं और चाहते हैं राहुल गांधी की यात्रा आते आते जहां मुंबई में आ रही है, वहां चंद्रशेखर जी की भी कभी आई थी, गांधी जी भी कभी पहुंचे थे, उनकी भी कामयाब हो। ये कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्रों को समझना चाहिए कि अकेले लड़ करके जीतने के दिन माफ करना। आलोक जी अब चले गए, बहुत बड़ी आपकी 138 साल पुरानी पार्टी है, गांधी का इसको आशीर्वाद है, इंदिरा जी जैसी महान नेता इसकी नेता रही हैं, लेकिन आज जो जिनसे लड़ रहे हो ना, वो क्या कर रहे हैं? वो हर एक के घर में चावल दे के आ रहे हैं। कोई घर नहीं बचा हिंदुओं का जहां इनका चावल नहीं पहुंच गया। ये ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ये और कई काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं ना। तो ये अकेले माफ करना भाई, मैं कोई आलोक जी कोई घटक दल का महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते कोई कांग्रेस एकला चलो का राग ही अलाप रही है ना, एकला चलो का राग छोड़ने को तैयार नहीं है कांग्रेस। भाई अब वो नहीं हो रहा। देखिए, मैं एक और खराब बात कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र, अभी आपके चैनल ने नतीजे निकाले। हम बीजेपी को डिफीट कर रहे हैं ना संदीप जी, बिहार में, महाराष्ट्र में और बिहार में। महाराष्ट्र में उनकी बढ़त हो रही है ना। अच्छा, तमिलनाडु में स्टालिन लीड कर रहे हैं ना। लेकिन मैं कष्ट के साथ कह रहा हूं, दुखी होकर कह रहा हूं, ये हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हम क्यों नहीं इतना अच्छा कर पा रहे? और मत आप सीट दीजिए, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में पहली सेट करते हो भी इतनी सीट हमें चाहिए, बिहार में हमें चाहिए, तो अगर हम सुई की नोक के बराबर अखिलेश यादव, और आपने यादव मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन अखिलेश यादव के कहने से 4 यादवों को टिकट नहीं दिया आपने। बेनीवाल को अगर आप टिकट देते, आप चौधरी चरण सिंह के पोते को 2-3 सीट देकर पूरे में घुमाते। मैं रहा हूं राजस्थान में चौधरी कुंभाराम आर्य के साथ, और महेश जी को मैं बताना चाहता हूं कि 77 की जनता पार्टी की जो विधानसभाएं थी, उसमें लोकदल का बहुमत था राजस्थान के अंदर, नेता प्रतिपक्ष लोकदल का था 77 तक, लेकिन वो काबिल नेता थे भैरव सिंह शेखावत, वो मुख्यमंत्री बने। तो मतलब ये यात्रा सीटों के बंटवारे में और अड़ंगा डालेगी क्या? केसी त्यागी साहब, छोटा सा जवाब चाहूंगा। ये भारत न्याय यात्रा सीटों के बंटवारे में और अड़ंगा डालेगी? बीजेपी तो सीटों का बंटवारा छोड़िए, वो तो सीट आवंटित, वो जनवरी के अंत तक ज्यादातर सीटों का ऐलान भी कर देगी, ऐसी आ रही है अंदर खाने से खबर। यहां आपका सीटों का बंटवारा ही अटका हुआ है अभी। अभी संदीप जी, अगर मैं और विश्लेषण करूंगा तो फिर आप ही कहोगे कि मेरा पुराना मोह है शायद बीजेपी के साथ। हम उनकी ताकत जानते हैं, उनकी संगठन क्षमता जानते हैं, वो चाव में उमंगों में भरे हुए हैं। इन पे पहले पैसे नहीं थे, अब वो भी आ गए। अटल जी यहाँ से चलते थे गाजियाबाद तक मेरे शहर में, वहाँ से दूसरी गाड़ी लेके बुलंदशहर जाती थी, अब इनके हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। तो ये तन से भी मन मजबूत है, मन से भी मजबूत हैं और धन से भी मजबूत हैं, हर तरीके से हमसे मजबूत हैं। लेकिन टिकटों के बंटवारे पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो कांग्रेस का प्रभावशाली और विवेकशील नेतृत्व है, वो जानता है कि मंजिल कैसे है और लड़ाई कितनी बड़ी है।
और लड़ाई कितनी इसी बड़ी बार है, पर आपने एक चीज मानी बार है। भी- देखिए, राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी की ताकत का आकलन भी बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे ही सिरे से किसी को खारिज नहीं किया जा सकता। तन से, मन से, धन से बीजेपी बहुत मजबूत है, पर यहां पर जो सीधी सीधी बिना लार लपेट जो बातें कही हैं, क्या इंडिया जो ये गठबंधन है उसकी खलिश अभी दूर नहीं हुई, या ये यात्रा और सीटों का बंटवारा अभी जो थोड़ी सी शक्ल अख्तियार कर रहा, आने वाले दिनों में दिक्कत भी दे सकता है? एक वाजपेयी त्यागी जी बहुत सीनियर नेता हैं और आज ईमानदारी तो मन से- की बात कह दी हाँ, है। वो ईमानदारी से और बिल्कुल जो पीड़ा है वो बिल्कुल झलक रही है और उनकी पीड़ा जायज है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है इसका। कौन सी पार्टी ऐसी है जो दूसरी पार्टी को बढ़ते हुए देखेगी? राहुल गांधी कैसे वो दूसरी पार्टी की बात करेंगे? अरे भाई, उनकी खुद की पार्टी है, कांग्रेस है, वो उसी को बढ़ाएंगे, उसको घटाने की बात कहाँ से हो जाएगी? तो इंडिया गठबंधन कहाँ रह जाता है? हाँ, अब आ जाइए इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन तो सबकी आपसी मजबूरी है कि भाई इन्होंने आपस में तय किया कैसे हटाएं मोदी जी को, कैसे हटाएं। तो वो एक नतीजा आया कि भाई सब इकट्ठे हो जाओ और 1 to 1 कर लो तो हटा सकते हो। लेकिन 1 to 1 कैसे हो जाएगा अगर कांग्रेस वर्सेस अखिलेश है, कांग्रेस वर्सेस ममता है, कांग्रेस वर्सेस डीएमके है, कांग्रेस। देखिए, पर इस यात्रा में सब अगर साथी हो गए, सहभागी हो गए, पिछली बार क्या हुआ अभी अपनी नाराजगी तकलीफ का इजहार कर दिया केसी त्यागी ने, कॉस्ट करेक्शन करती है कांग्रेस, सबको साथ अरे बुलाती ये है। पिछली बार गिरी थी यात्रा, 8 पार्टियां गई, 28 है ना इनके पास, कितनी है पता नहीं, 23 है, 28 हैं। हाँ, तो 8 गई थी इनके, उसमें मैंने लिस्ट बना ली है। तब इंडिया गठबंधन बना नहीं था। अरे ना बने, तो कोऑर्डिनेशन है आपका, किससे बातचीत अरे है? आपके 40 कौन अरे, से हैं, अरे, उनका अरे, नाम पता है आपको? हाँ, हमारी बहस कर लो या पहले उनकी कर लो, एक की कर लो पहले तो। मैं तो दोनों से सवाल नहीं, पूछूंगा। पूछिए सवाल। लेकिन अभी जो पीड़ा आई है उसके बाद हमको बोलने को कुछ रह नहीं जाता है। और दूसरी बात, यात्राओं की जहां तक बात हुई, माफ करना, यात्राएं सफल हुई, लेकिन यात्रा किन लीडर्स ने की थी वो यात्रा, वो भी सोचिए। और चंद्रशेखर जी की यात्रा जो थी उसके 8 साल बाद वो प्रधानमंत्री जाके बने थे। तो ये राहुल गांधी लगे रहे 30-35 में, कभी बनने की उम्मीद तो बनेगी तो बनेगी, करिए यात्रा, क्या दिक्कत है। लेकिन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है, आप ये कह रहे हैं। हम वो कह रहे हैं और उसके अलावा हम और चीज कह रहे हैं, क्रेडिबिलिटी क्या है। अभी आप ही कहते हैं ना कि वो न्याय योजना, न्याय पर भरोसा होगा या गारंटी की गाड़ी? क्रेडिबिलिटी ऑफ ए लीडर। एक तो ये है दिक्कत मोदी के सामने। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि मोदी की क्रेडिबिलिटी है या राहुल की है। और जो पीड़ा बार बार आ रही है इंडिया गठबंधन की, तो वो इंडिया गठबंधन नाम की चीज तो नजर अभी तो नहीं आ रही। और अगर आ भी जाए तो ये जो यात्रा आपका चैनल ही दिखा रहा, 355 में से जहां ये यात्रा 14 सीटें और तो ऐसे 192 में एक और संदीप, हाँ। 192 सीट पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी डायरेक्ट है 1 to 1। हाँ, 178 जीती थी BJP 92% स्ट्राइकिंग रेट है और उसमें से 19 सीट आई हैं। तो उससे नीचे जाने के बाद ऊपर ही जाने की गुंजाइश होती है, इससे भी तो नीचे जा 19 से सकते- 200 आ जाएंगी। ये जवाब दे दो, 19% वाला। ठीक है। विनोद अग्निहोत्री, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो अब तक था वो तो हमने कर लिया, लेकिन अब सवाल दरअसल एक तो न्याय की गूंज वो नहीं सुनाई दी 2019 में, उसी शब्द पर अभी भी यात्रा निकाल रही है, पर उसका दायरा और व्यापक हो गया। उसमें सांसदों का निलंबन भी है, बेरोजगारी, महंगाई, युवा, किसान, वो सब आ गए। लेकिन दूसरी तरफ मोदी की गारंटी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज अभी 2028 तक दिया जाएगा, और मोदी की गारंटी ही गारंटी है। प्रधानमंत्री का ये कहना, तो अभी जो ये मुद्दे उभर रहे हैं, कैसे प्लेस करते हैं राजनीतिक लिहाज से इसे? देखिए, ये यात्रा जो है इसीलिए निकाली जा रही है, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे थे ना। देखिए, कोई भी पार्टी, भले कांग्रेस पार्टी कहे कि ये इसका राजनीतिक से मतलब नहीं है, ये राजनीतिक आयोजन ही है। भारत जोड़ो यात्रा को भी मैं राजनीतिक कार्यक्रम मानता था, यह भी राजनीतिक कार्यक्रम, और सारी यात्राएं उसका कहीं असर भी दिखे, कहीं नहीं भी कहीं नहीं दिखे। जो अभी ये त्यागी जी ने जितनी यात्राएं गिनाई, वो छोड़ दीजिए, मोहम्मद साहब की मक्का वाली या जो, वो सब राजनीतिक यात्राएं थी। हाँ। शंकराचार्य की यात्रा आप छोड़ दीजिए, वो अलग तरह की यात्रा थी। तो ये राजनीतिक आयोजन है और कांग्रेस पार्टी इस बात को मान रही है, जो भी आलोक शर्मा ने भी कहा कि न्याय योजना ये लाए थे मैनिफेस्टो में, अपने चुनाव घोषणा पत्र में, और चुनाव चल रहे थे, तो वाकई नीचे तक नहीं पहुंचा पाए लोग। अब जो कि यात्रा के जरिए इस अपनी न्याय योजना को या न्याय की सारी नारे को
चूंकि गारंटी वाला जो नारा था वो तो अभी आपने अपने संबोधन में कहा ही, जो हमारे यहाँ बात हो रही थी, वो कर्नाटक में कांग्रेस ने उठाया था, लेकिन उसको बीजेपी ने बहुत सलीके से अपना नारा बना लिया, बहुत तरीके से मोदी जी का नाम जोड़ दिया, मोदी की गारंटी हो गई। तो अब दूसरा एक नैरेटिव चाहिए, दूसरा नारा चाहिए, एक स्लोगन चाहिए, तो न्याय, तो मोदी की गारंटी और राहुल का न्याय, आप एक इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये उनके बीच में जो होगा। अब जब ये 20 मार्च की यात्रा कल्मिनेट करेगी, तब तक चुनाव में देश चुनाव का दौर घोषणा हो चुकी होगी और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जो न्याय का नैरेटिव है कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन का भी बनेगा वो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कांग्रेस पार्टी ऐसी मूर्खता करेगी कि इंडिया गठबंधन को नहीं बुलाएगी। इसके अंदर राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, रामलला विराजमान हो जाएंगे बाकायदा, वो भी आयोजन 22 के बाद फिर वो खबर नहीं होगा। हाँ, वो 22 पहला हफ्ता इस यात्रा का वो तो राम के नाम रहेगा। और मान लीजिए 22 के बाद 24, 25, 4-5 दिन और खबर चलेगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसके बाद फिर यात्रा चलेगी, उधर चुनाव की घोषणा का टाइम आ जाएगा और ये चीजें चलेंगी। मुझे लगता है शायद ये बड़ी रणनीति के तौर पर इसको इस तरह रखा गया है कि शुरुआत तो राम मंदिर के आयोजन से पहले कर दी, लेकिन ले जाएंगे इसको, रायता फैल गया था, यकायक सिमट गया यात्रा को लेकर, बिल्कुल चुनाव तक ले जाएंगे इसको, और चुनाव तक ले जाकर के उसमें देखिए मुझे जो पर सबसे बड़ी अड़चन जिसकी पीड़ा का इजहार भी किया केसी त्यागी ने, पूरा इंडिया गठबंधन उसको साथ ले लेते तो नहीं लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे। मुझे मेरी जो जानकारी थोड़ी बहुत है कि सारे नेताओं को चिट्ठी जाएगी, सारे नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा, कार्यक्रम तो कांग्रेस पार्टी का है, राहुल गांधी का। देखिए बीजेपी की विकसित भारत यात्रा चल रही है, उसमें कौन सा एनडीए घटक शामिल है? कोई है क्या उसमें? इनकी पार्टी वाले हैं क्या? चिराग पासवान जा रहे हैं उसमें? नहीं जा रहे। तो ये पार्टियों के आयोजन अपने होते हैं, उसके बाद आप बुलाते हैं उसमें। अभी परिवर्तन यात्रा बिहार में नीतीश कुमार जी ने इन लोगों ने की थी, उसमें कौन सा कांग्रेस पार्टी गई थी? तो ये दल अपनी अपनी यात्राएं करते हैं, लेकिन आप अपने अतिथि के रूप में अपने सहयोगी को बुलाते हैं और उसमें जाते हैं। पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा में भी महाराष्ट्र में एनसीपी शामिल हुई, शिवसेना शामिल हुई, तमिलनाडु में जिनके जिनसे गठबंधन था उनका वो सब शामिल हुए, और जिनसे गठबंधन होने की उम्मीद थी उन्होंने चिट्ठियां भेजी। भाई राष्ट्रीय लोकदल के तो कार्यकर्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी यात्रा को उन्होंने आगे बढ़ाया, और बाकायदा एलानिया कह रहे थे कि हमें जयंत चौधरी जी ने कहा है कि यात्रा को सफल करो। तो ऐसा एकदम से जो है निराशावादी वातावरण बनाना कि इंडिया गठबंधन छूट गया पीछे और एक्स फैक्टर हो सकता है विपक्ष के लिए, ये यात्रा एक्स फैक्टर हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर इस यात्रा को कांग्रेस पार्टी ने ढंग से चलाया और सहयोगी दलों को शामिल किया, जैसे बिहार में मान लीजिए नीतीश जी, लालू जी शामिल होते हैं, ममता होती हैं, बंगाल में ममता ही शामिल होती है, इस तरह अगर अलग अलग राज्य में उनके कार्यकर्ता, तो निश्चित रूप से इस यात्रा का फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। और देखिए एक फर्क है, भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को समाप्त हो गई, चुनाव आपके होते हैं नवंबर में उन राज्यों में, तो असर खत्म हो जाता है, असर खत्म हो जाता है। 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा, थोड़ा बहुत जवाब टोटली रन आउट ऑफ टाइम। जो केसी त्यागी ने बिना लार लपेट कह दिया, जो बात विनोद अग्निहोत्री कह रहे हैं, क्या विपक्ष के बाकी जो घटक हैं उनको भी न्योता जाएगा, वो भी हिस्सा हो जाए इस यात्रा के? तो क्या वो इंडिया गठबंधन आपके गठबंधन के लिए बेहतर होगा? 15 सेकंड में प्लीज। आलोक शर्मा, सवाल आपसे है। सबको फायदा होगा, केवल कांग्रेस को या जी? हाँ, मैं उत्तर दे रहा हूं, मुझे लगता है आवाज जा रही होगी। मुझे लगता है पूरी तरह से सब लोग शामिल होंगे इसमें और उत्साह के साथ शामिल होंगे। सभी की कामनाएं हैं कि यात्रा सफल हो और ये यात्रा न्याय के लिए है। हम उम्मीद करते हैं कि न्याय ज़रूर मिलेगा और हमारा पहला तीर जो लगा है बीजेपी के तमाम नेताओं की बौखलाहट और एनडीए गठबंधन की बौखलाहट पूरी तरह से क्लियर कर रही है कि न्याय की तरफ। तो चलिए, अभी न्योता दिया जाएगा, साथ आएंगे, जुड़ेंगे, राजनीतिक माहौल बनने लगा है, थोड़ी रणनीति भी अब सामने आने लगी है। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो अब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकले हैं, वोटों की मात्रा बढ़ा पाएंगे या बीजेपी की गारंटी की गाड़ी सर पर दौड़ेगी? राजीव तिवारी हैं, लखनऊ वासी हैं, वो कहते हैं कि राहुल के लिए अभी भी बहुत कठिन है डगरपन घटकी। तो कठिन तो है, सरल कर पाएंगे, आसान कर पाएंगे, पता लगेगा।